हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एन बी ई लर्निंग में। तो आज इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं इतिहास के पार्ट 10 उपनिवेशवाद और देहात इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विद क्वेश्चन आंसर जो कि 3 अंक के और 6 अंक के हैं वो लेकर आया हूँ। जैसा कि कल आपको मैंने बताया कि परीक्षा इस बार डिस्क्रिप्टिव आएगी, जिसमें से 18 नंबर के आपको 3-3 वाले 6 क्वेश्चन करने होंगे और 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको। इस प्रकार से आपके और 2 नंबर मैप का आएगा, बाकी पैसेज आएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस है बेटा। क्या है कि पैसेज आएगा, मैप आएगा 2 मार्क्स का और 38 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा उसके 3 पॉइंट लिखने होंगे, 6 नंबर का होगा 6 पॉइंट लिखने होंगे। फिलहाल हमने जो चैप्टर एंड किया उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, और बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो साथी पहली बार जुड़े हैं एन बी ई लर्निंग को सब्सक्राइब करेंगे। तो बच्चों, पहले हम छोटे क्वेश्चन करते हैं ताकि रिवीजन हो जाए, फिर बड़े क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न क्या है कि पहाड़िया लोग अपना निर्वाह कैसे करते हैं। तो आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, झूम खेती करके पहाड़िया लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर बेटा झूम खेती। अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त किस प्रांत में लागू किया गया, किस जगह लागू किया। तो सबसे अच्छा उत्तर है बंगाल में बेटा, और बंगाल में पहली बार औपनिवेशिक शासन स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 3, अवध का विलय ब्रिटिश भारत में किस वर्ष किया गया। हालांकि सिलेबस से बाहर है, लेकिन क्वेश्चन आया तो 1856 में किया गया बेटा, 1856 में किया गया था। प्रश्न नंबर 4, पहाड़िया लोग झूम खेती करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते थे। तो आपने टॉपिक का नाम कुदाल और हल पढ़ा होगा। तो कुदाल का प्रयोग पहाड़िया लोग करते थे और संथाल लोग हल का प्रयोग करते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, वह दूसरी जनजाति कौन सी थी जिसने पहाड़िया लोगों को संघर्ष करना पड़ा। तो वह थी संथाल बेटा, संथाल जाति थी जिससे पहाड़ी लोगों को संघर्ष करना पड़ा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, दीकू कौन थे। दीकू थे साहूकार। साहूकार को दीकू कहकर कहा करते थे कौन, संथाल लोग। कि साहूकार जो संथालों से ऊंचे दरों पर ब्याज वसूलते थे। साहूकार जो संथालों से ऊंचे दरों पर दरों पर ब्याज वसूलते थे, उन्हें दीकू कहा जाता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। रियतवाड़ी प्रथा, जो कि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन बंबई में लागू की गई थी। कहाँ लागू की गई थी बेटा, बंबई में लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 8, अंग्रेजों के विरुद्ध संथालों ने विद्रोह किस वर्ष किया। तो अंग्रेजों के विरुद्ध संथालों ने विद्रोह 1855-56 में किया था बेटा। 55 में शुरू किया था, 56 में एंड किया था। तो ये आपका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 9, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। बताओ भाई। सिद्धू मांझी। कौन था, सिद्धू मांझी। ये नेता थे संथाल विद्रोह के। ठीक है। 1860 के दशक में ब्रिटेन से भारत को कौन सी चीज़ आयातित की जाती थी। भारत से ब्रिटेन को क्या मंगवाया जाता था, क्या भारत से ब्रिटेन में भेजा जाता था। तो कपास। ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है बच्चों, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11, इस्तमरारी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था। 1793 में बेटा। और किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन वही है कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोनों प्रश्न एक ही में बन जाएंगे कि इस्तमरारी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया, 1793 में। किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। राजस्व एकत्र करने के लिए जमींदार का जो अधिकारी आता था उसे किस नाम से पुकारा जाता था। तो अमला। ठीक है, अमला इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, बंगाल में धनिक किसानों के वर्ग को किस नाम से जाना जाता था। तो बंगाल के धनिक किसान थे बेटा, उनको जोतदार कहते थे। क्या कहते थे, जोतदार। 5वीं रिपोर्ट कब पेश की गई, ये क्वेश्चन है। 5वीं रिपोर्ट आपके प्रैक्टिस पेपर में भी पहला क्वेश्चन है ऑब्लिक में। तो 5वीं रिपोर्ट के संबंध में तो 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। और इस रिपोर्ट में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे प्रशासन चला रही है। प्रश्न नंबर 16, पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती करते थे। तो झूम खेती करते थे बेटा।
कैसे करते थे? झूम खेती करते थे। पहाड़ी लोग कहाँ रहते थे? तो राजमहल की पहाड़ियों में रहा करते थे। तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी है दोनों, उनको प्रश्न पढ़ते ही उत्तर आ जाएगा इजीली। अगला, कौन से इलाके को संथालों की भूमि घोषित किया गया था? दामिन ए को। लेखा भैया जलाने का कार्यक्रम कौन से गांव में शुरू हुआ? सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका उत्तर है सूपा गांव में। प्रश्न नंबर 20, ब्रिटेन का कौन सा शहर सूती वस्त्र के लिए फेमस था? मैनचेस्टर। चलो भाई, ये चित्र देखो ध्यान से, ये सिद्धू मांझी की तस्वीर है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, चित्र को ध्यान से देखो, इसका नाम लिखो। तो क्या नाम है? सिद्धू मांझी। कौन थे ये? संथालों के नेता। ठीक है, अब जैसे ये प्रश्न आएंगे बेटा, 8 नंबर के आपके प्रश्न यही आएंगे कि आपको एक वाक्य दिया गया होगा, यानी 2 वाक्य दिए होंगे, 4-4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो पहला पढ़ते हैं क्वेश्चन कि नई जमीनों को साफ करके वे बहुत होशियार होते थे, करने में बहुत होशियार होते थे, लेकिन नीचता से रहते थे। कौन? संथाल के बारे में बताया गया ये। उनकी झोपड़ियों में कोई बाढ़ नहीं होती थी, दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती थी, जिन पर भीतर की ओर लेप लगा होता था। झोपड़ियाँ छोटी मैडली कुचैली होती थी, उनकी छत सपाट। ये बुकानान के विचार है। तो बुकानान का भी आ सकता है क्वेश्चन। बुकानान कौन था? एक चिकित्सक था बेटा। तो निम्नलिखित वाक्य को ठीक करके लिखना है। झोपड़ियाँ शानदार होती थी? नहीं, मैली कुचैली होती थी। ठीक है बेटा, शानदार नहीं होती थी। बुकानान कौन थे? एक अंग्रेज चिकित्सक थे बेटा। ठीक है, ऐसे प्रश्न जरूर परीक्षा में आएंगे सेकंड टर्म की। बुकानान की दृष्टि में संथाल लोग कैसे थे? असभ्य और गंदे लोग थे। ठीक है, अगला, संथालों के स्थायी निवास को क्या नाम दिया गया? तो इनके स्थायी निवास को नाम दिया गया बेटा झोपड़ियाँ कहा गया। ठीक है, झोपड़ियों में रहते थे बेटा ये लोग। अगला प्रश्न है, इस चित्र को देख के 3 प्रश्नों। तो ये युद्ध के बारे में है, पहाड़ी और संथालों के बीच में। अंग्रेजों और संथालों का ये युद्ध है। अंग्रेजों के विरुद्ध कौन विद्रोह कर रहे हैं? संथाल लोग कर रहे हैं बेटा, संथाल। दामिनी को क्या है? पता होगा आपको। दामिनी को संथालों को दी गई जमीन है, दामिनी को। वाक्य को ठीक करना है कि संथालों को पुरस्कृत करके संथाल परगना का निर्माण किया गया, नहीं, संगठित करके उनको। ठीक है, अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 में हुआ था। अब 3 अंक वाले प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उत्तर आप खुद लिखेंगे। पहला है, कंपनी राजस्व मांग को स्थायी रूप से निर्धारित करने में किन लाभों की उपेक्षा कर रही थी? नंबर 1 बेटा, क्या लाभ? कि समय पर कर मिलेगा, समय पर राजस्व प्राप्त होगा, समय पर राजस्व प्राप्त होगा। पहला तो ये हो गया बेटा। और जमींदारों को नियंत्रित किया जा सकेगा, जमींदारों को नियंत्रित किया जा सकेगा और ब्रिटिश शासन को ठीक ढंग से लागू किया जा सकेगा। ब्रिटिश शासन या कंपनी के शासन को ठीक ढंग से लागू किया जा सकेगा, ठीक ढंग से लागू किया जा सकेगा। तो 3 उत्तर हो जाएंगे। 3 नंबर का 3 पॉइंट लिखने हैं आपको, और पॉइंट में लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलते हैं बच्चों। अगला, राजस्व राशि की आदागाई में जमींदारों की असफलता। तो बेटा मैंने वीडियो भेजी है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं, और नोट्स भी है लिंक में आपका, तो उसको प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी और 1790 के दशक में लागू की गई थी। ठीक है, उस समय खेती की उपज इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये सब कारण थे। 1770 से 80 के दशक तक अधिकारियों का राजमहल के पहाड़ियों के प्रति क्या रवैया था? यहाँ पे असभ्य लोग रहते हैं, यहाँ पर जंगली लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ हमें उगा के कर मिल सकता है, तो ये सब सोच थी। और ये बहुत लड़ाई झगड़ा भी करते हैं ये भी। बुकानान के विवरण को पढ़ते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि बुकानान ने जो भी लिखा है वो अंग्रेजों के अंडर में लेकर लिखा, तो हमेशा उन्होंने संथालों और पहाड़ियों को विरोधी बताया है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्तंभरारी बंदोबस्त बंगाल से बाहर क्यों लागू नहीं, बिरले ही लागू किया गया, मतलब बंगाल से बाहर लागू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बंगाल में ही ऐसा हो रहा था कि 90% फेक हो रहा था, सरकार को टैक्स नहीं मिल पा रहा था, बार बार जमींदार नीलामी हो रही थी, कंपनी में बोझ बढ़ता जा रहा था, ये सब कारण थे।
तो बेटा ये सभी प्रश्न हैं जिनको आप वीडियो देख के आराम से कर सकते हो बेटा। ये आपका सिलेबस में नहीं है, बम्बई वाला भी सिलेबस में नहीं है, ये भी आपका सिलेबस में नहीं है, रैयतवाड़ी खाली बंदोबस्त में है, ये भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो 8 अंक के प्रश्न हैं इनके 8-8 पॉइंट लिखने हैं आपको, ताकि परीक्षा में 6 अंक आएगा तो 6 टॉप के पॉइंट आपको याद होंगे। ठीक है, तो रखी जाती थी इनके पीछे क्या उद्देश्य था, ताकि कंपनी ठीक ढंग से काम कर पा रही नहीं कर पा रही, राजस्व समय पर वसूल हो पा रहा नहीं हो पा रहा, जो उसके कलेक्टर वगैरह हैं वो ठीक से अपना कार्य को निपटा पा रहे कि नहीं निपटा पा रहे, सारी चीज़ें थी। ठीक है, और मैप के सवाल भी आएंगे, और ये सवाल तो जरूर आएंगे बेटा, इनको जरूर पढ़ना है कि बुकनन कौन था। तो एक कौन था, अंग्रेजी चिकित्सक था बेटा। बुकनन द्वारा भूमि निरीक्षण करने में अंग्रेजों को किन स्वार्थ की प्राप्ति हुई, कि वो उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे खेती अच्छी है, यहाँ पे पेड़ अच्छे हैं, इन चीज़ों से वहाँ पे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने पहाड़ी जगह को साफ करके वहाँ पे स्थायी कृषि का विकास किया। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको देखने हैं, और मैप वाले भी आएंगे बेटा, ए और बी जगह ढूंढनी है आपको। तो इसमें इस्तमरारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था बेटा, तो बंगाल आपका बेटा ये है, ये बंगाल है। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में बंगाल में लागू किया गया था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।